एक बच्चा घर से मार खाकर स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक अंकल ने पूछा, बेटा पढ़ते हो? बच्चा, नहीं, यूनिफॉर्म पहनकर मुजरा करने जा रहा हूँ। माँ, बेटा अपने लिए ऐसी लड़की ढूंढना जो नेक सीरत, पर्देदार, नमाजी, परहेजगार हो। बेटा, अम्मा ये तो बताएं, इससे शादी करनी है या पानी दम करवाना है? एक मोटा आदमी ऊंची इमारत से गिर गया। जब अस्पताल में इसे होश आया तो इसने पूछा, मैं जिंदा हूँ डॉक्टर? आप तो जिंदा हैं, लेकिन जिन पे आप तुम गिरे थे वो मर गए हैं। चाइना में बच्चे का नाम रखने के लिए स्टील का बर्तन जमीन पर पटका जाता है, फिर इसमें से जो आवाज निकलती है वो नाम रखा जाता है, जैसे टिंग टूंग टांग। अरे कहना क्या चाहते हो? तहज्जुद के वक्त एक लड़की को मैंने रिक्वेस्ट सेंड की। इसने पूछा, ये कौन सा टाइम है? मैंने कहा, कबूलियत का। शाबाश बेटा। मैंने रिश्ता करवाने वाली आंटी को कहा, आंटी जी मैं जहेज नहीं दूंगा। आंटी, बेटा तुझे कोई लड़की दे दे, ये भी बहुत बड़ी बात है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। सिपाही, सर जी छुट्टी चाहिए, पिंड जाना है। कर्नल, ओके, पहले दुश्मन का टैंक छीन कर लाओ। सिपाही, सर जी हुन लो, ए कोई गाल हुई? सिपाही, 10 मिनट बाद टैंक के साथ आता है। कर्नल हैरत से, अरे वो तो तुम वाकई ये टैंक दुश्मन से छीन कर लाए हो। सिपाही, आहो जी, जदू दुश्मन दे सिपाही ਨੂੰ छुट्टी चाहिए होंगी है, ਉਹ ਸਾਡਾ ले ਜਾਂਦੇ ने, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। नहीं ये लोग कहाँ से आते ही? मोहल्ले में अगर औरतों की लड़ाई हो जाए तो 2-3 औरतें ऐसी भी होती हैं जो पीछे खड़ी हल्का हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही होती हैं। ऐसे तो नहीं होता है। मेहमान को ग्रीन टी पिलाने के फायदे अमीर लगते हो, दूध का खर्चा कम, बिस्किट नहीं देने पड़ते, दोबारा नहीं मांगते, हो सकता है दोबारा आए भी ना। मौत का फरिश्ता कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। मैंने कहा, क्यों? मैं ठीक हूँ, सेहतमंद हूँ। फरिश्ता, तुम अपना मोबाइल बगैर लॉक किए घर भूल आए हो और वो तुम्हारी बीवी के हाथ लग गया है। एक फकीर की लॉटरी निकल आई। दूसरे फकीर ने पूछा, तुम इतने पैसों का क्या करोगे? पहला फकीर बोला, एक बड़ी मस्जिद बनवाऊंगा और इसके बाहर मैं अकेला बैठकर भीख मांगूंगा। पुलिस वाला अपने बेटे से, तुम्हारा रिजल्ट बहुत बुरा आया है, आज से तुम्हारा खेलना और टीवी बंद। बेटा ये 50 रुपए पकड़ो और इसे बात को यहीं खत्म कर दो। किसी को इश्क की तड़प मार देती है, किसी को प्यार की नरमी मार देती है, और जो दोनों से बच जाता है इनको जून जुलाई की गर्मी मार देती है। अक्सर बीवियां ये धमकी देती हैं कि महज बच्चों की वजह से रुकी हुई हूँ, वरना कब का घर छोड़कर चली होती। मैंने कहा, अब तो बच्चों की शादी भी हो गई है, निकल जाओ। क्यों नहीं जाती? नेक बस कहने लगी, बस पोते की शादी देख लूं फिर सुकून से चली जाऊंगी। पाकिस्तानियों का मिजाज ऐसा है कि मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट ठीक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने के बजाय कहते हैं, एवं ही पैसे ही जाया कितने ने। बंदे को इतना डीप होना चाहिए कि नाराज होने वाला भी थोड़े दिन बाद खुद आकर कहे, ओ भाई मैं तुमसे नाराज हूँ। जो बच्चा घर में सबसे ज्यादा नालायक निकम्मा होता है, इसको सऊदी अरब या दुबई भेज देते हैं, फिर 1 साल बाद वही समझदार बन के सबको मशवरे दे रहा होता है। चोर बड़ी देर से सड़क किनारे एक बहुत बड़ी बिलबोर्ड को गौर से देख रहा था। बिलबोर्ड पर खूबसूरत मॉडल एक फोम कंपनी के मैट्रेस पर बैठी दिखाई गई थी। ये देखकर बीवी से रहा ना गया और बोली, घर चलिए, एक्सचेंज ऑफर सिर्फ मैट्रेस पर है। बीवी मुन्ने की सुनत करनी है, कार्ड इंग्लिश में कैसे लिखूं? श्योर, वी आर इनवाइटिंग यू टू कटिंग सेरेमनी, सुसु डिवाइस ऑफ माय सन। एक मच्छर लड़की की गाल से उड़कर मौलवी साहब की लस्सी में जा गिरा। मौलवी साहब ने मच्छर को बाहर निकाला, बोला, कंजरा मजे उठे ते गुसल एते। एक खातून कहती हैं, मैं जब अभी अपने खामन के एहसास, तजज़िये और तहरीर पर फेसबुक पर पढ़ती हूँ तो मेरा दिल चाहता है काश मैं इनकी बीवी होती। शेख साहब की गर्लफ्रेंड इनके गले में सोने की चेन देकर बोली, शेख साहब ये मुझे दे दें, जब भी आपकी याद आया करेगी मैं इसे देख लिया करूंगी। शेख साहब बोले, तू ये सोच के याद किया लिया करी, मैं मंगी सी थी उस दिती नहीं सी। एक मौलवी साहब खत्म के बाद रो रो के दुआ मांग रहे थे, परवरदिगार शहादत की मौत दे। पास बैठा एक बाबा बोला, मौलवी जी जहाँ ते तुसी जाना नहीं ते हलवे विच किसी ने बंब पाना नहीं। दो खुसरे आपस में बातें करते जा रहे थे, अचानक एक गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। दूसरे ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, उठ परवीन, मर्द बन मर्द।
एक आदमी ने मौलवी साहब से कहा, क्या रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? मौलवी साहब, अगर किसी और की बीवी हो और इसके शौहर को पता चल गया तो पिटाई के दौरान आपका खून निकलने से रोजा टूट सकता है। अगर बीवी आपकी है तो याद रखें, झूठ बोलने से रोजा मकरूह हो सकता है। एक फौजी की बीवी ने मैके जाने की जिद की। फौजी ने कहा, सुबह फौजी तरीके से बात करना। बीवी सुबह 8 बजे सलाम करते हुए बोली, मैं एक माह के लिए मैके जाने की छुट्टी लेने आई हूँ, इजाज़त दें। सर, फौजी, ठीक है, पर तुम अपना चार्ज किसको देकर जा रही हो? बीवी, रहने दो, नहीं जाना। शौहर बीवी से, ये खिड़की का शीशा तुमने तोड़ा है, ये अब तुम अपने पैसों से लगवाओगी। बीवी, मैं क्यों लगवाऊंगी? मैंने तो आपको जूता मारा था, आप सामने से हटे क्यों? ख़वातीन शादी पे मेकअप थोप लेती हैं, 5 साल बाद फोटो एल्बम बच्चों को दिखाकर कह रही होती हैं, देखो बेटा मैं कितनी प्यारी थी, आपके पापा ने क्या हाल कर दिया मेरा। अकेला बैठकर हंसा था तो लोग कहते थे इस पर कोई भूत प्रेत का साया है। आज कोई अकेले में बैठकर हंसता है तो कहते हैं मुझे भी सेंड करो। पठान हमको जलसे में जमात इस्लामी वालों ने बहुत मारा। दोस्त, वो क्यों? पठान, वो कह रहे थे गो अमेरिका को, हमने तो बस इतना कह दिया, भाई वीज़ा दो, वीज़ा। चोर ने बिजली का प्लग ठीक करते हुए बीवी से कहा, बेगम ज़रा तार पकड़ना। बेगम ने तार पकड़ी, शोर कुछ हुआ? बेगम, नहीं शोर, इसका मतलब है करंट दूसरी तार में है। बड़ा हरामी हो बेटा। दो सके भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे, इम्तिहान में सवाल आया, आपके वालिद का क्या नाम है? दोनों ने अलग अलग जवाब देके उस्ताद ने पूछा, तुम दोनों ने अपने वालिद का नाम एक क्यों नहीं लिखा? एक बोला, फैजी तुसी कहना तुसी नकल मारी है। एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था, ढोल के दोनों तरफ औरत की तस्वीर थी। ये देखकर एक बुजुर्ग ने इससे पूछा, खूबसूरती के पुजारी लगते हो? ढोल वाला मुस्कुराते हुए, पुजारी जैसी कोई बात नहीं, ढोल के एक तरफ मेरी सास की तस्वीर है और दूसरी तरफ आप समझ गए होंगे, घर में ये मौका नहीं मिलता, इसलिए यहाँ दन दनादन दन। एक मौलवी ने चर्सी को मस्जिद में वुजू करते देखा तो पूछा, ओए चर्सी, तू यहाँ? चर्सी झट से बोला, सही में चिंतु आपको तब लगेंगी जब मुझे जन्नत में देखेंगे। जरूरी ऐलान, मोजे हमेशा धोकर पहने, वरना हो सकता है किसी दिन कामयाबी कदम चूमने आए और मोजे सूंघकर बेहोश हो जाए। एक अंग्रेज पंजाबी सीखने पाकिस्तान के एक गांव में आया। जब वो वापस गया तो इसके दोस्तों ने पूछा, क्या सीखा? अंग्रेजी बोला, ओए बत्ती चली गई, ओए बत्ती आ गई, ओए जान वाली है, ओए बत्ती आने वाली है। मौलवी साहब के सामने जब अमीर लोग बैठते होते हैं तो ज़रात सदकात के मिसाइल बयान होते हैं, और जब गरीब बैठे होते हैं तो कब्र के अज़ाब याद करवा देते हैं। एक आदमी झूठ बोलने की वजह से मशहूर था। एक बूढ़ी औरत को पता चला तो इसकी इस्लाह की नीयत से इसके पास गई और बोली, बेटा मैंने सुना है तुम दुनिया के सबसे झूठे बड़े आदमी हो। आदमी बोला, दुनिया को दफा करें जी, मैं तो आपको देखकर सख्त हैरान हूँ कि इस उम्र में भी ये हुस्न जमाल, ये दिलकशी। बूढ़ी औरत शर्माते हुए बोली, हाय अल्लाह, ये दुनिया वाले भी कितने जालिम हैं, अच्छे भले आदमी को झूठा कहते हैं। औरतें शादी के बाद अंगूठियां और जेवर पहनती हैं ताकि पता चल सके वो शादीशुदा हैं। मर्द हज़रात को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी शक्ल से ही पता चल जाता है। हंसते रहो मुस्कुराते रहो। सरदार एक पार्टी में गया और वहाँ एक हसीना से कहा, आप डांस करेंगी? लड़की पहले शर्माई फिर धीमे से बोली, हाँ क्यों नहीं सरदार। मासूमियत से, तो बाजी फिर ये कुर्सी मैं ले लूँ। शादी का सोच रहा था, हिसाब लगाया तो सिर्फ टमाटर के 1 लाख रुपए बन रहे हैं। शादी कैंसिल। टीचर, तुम देर से क्यों आए हो? पप्पू, अम्मी अबू लड़ रहे थे। टीचर, वो लड़ रहे थे तो तुम देर से क्यों आए हो? पप्पू, मेरा एक जूता अम्मी के पास था और एक अब्बू के पास। सरदार इंटरव्यू देने गया। बॉस, आप कितने बहन भाई हैं? सरदार, हम 9 बहन भाई हैं। बॉस, इनमें से आपका कौन सा नंबर है? सरदार, सर टेलीनार का। व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने लुत्फ उठाया होगा और आपने इसमें महसूस हुए होंगे। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एंटरटेन करना होता है, आपके चेहरों पे हंसी लाना होता है। वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं होता, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।